वृंदावन की भूमि नींद से नहीं बल्कि ध्यान से जागती है। जब ब्रह्म मुहूर्त में यमुना का जल आकाश की पहली सिंदूरी आभा को अपने आंचल में समेटता है, तो मंदिरों से उठती घंटियों की मंगल ध्वनि और संकीर्तन की लहरियां मिलकर इस पावन नगरी को चेतना प्रदान करती हैं। हवा में तुलसी, ताजे गेंदे और यज्ञ के धुएं की मिलीजुली सुगंध ऐसी होती है मानो स्वयं प्रकृति श्री हरि का श्रृंगार कर रही हो। इसी आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर एक संकरी गली में, जहां हर घर की दहली पर स्वास्तिक और राधे राधे अंकित था, केशव का छोटा सा समोसों का ठेला था। केशव उम्र लगभग 30, एक साधारण कदकाठी का व्यक्ति था, पर उसकी आंखों में वृंदावन के कण कण में बसने वाले अपने ठाकुर श्री बांके बिहारी के लिए एक असाधारण चमक थी। वह बिहार के एक छोटे से गांव से यहां अपनी किस्मत आजमाने नहीं बल्कि अपने बिहारी जी की शरण में जीवन बिताने आया था। उसके लिए समोसे बेचना मात्र आजीविका नहीं बल्कि अपने आराध्य की सेवा का एक माध्यम था। वो मानता था कि उसके हाथ से बना हर समोसा किसी भक्त के पेट में जाकर प्रसाद बनता है। उसकी दिनचर्या एक तपस्या की तरह थी। सूर्योदय से पहले उठकर यमुनावी स्नान कर वह घर के छोटे से पूजा स्थल पर बैठ जाता। उसकी पत्नी सरला, जिसके चेहरे पर सदैव एक शांत संतोष रहता था, उसके लिए पूजा की सामग्री तैयार करती। उनका एक 5 वर्ष का पुत्र था गोपाल, जिसकी किलकारियां उनके छोटे से घर को स्वर्ग बनाती थी। पूजा के बाद ही केशव रसोई में प्रवेश करता। आलू का मसाला तैयार करते समय उसके होठों पर निरंतर हरि नाम का जाप चलता रहता। सरला अक्सर मुस्कुराते हुए कहती, स्वामी, आपके हाथों में जादू नहीं, आपके मन में बिहारी जी का वास है, इसलिए आपके समोसे इतने स्वादिष्ट होते हैं। आज देखिएगा, शाम से पहले ही सब बिक जाएंगे। पर बीती शाम शायद ठाकुर जी स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहते थे। दोपहर तक सब कुछ उत्तम था। तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की भीड़ केशव के ठेले पर लगी थी। कढ़ाई में नाचते सुनहरे समोसों की सुगंध भूख बढ़ा रही थी। पर दोपहर ढलते ही आकाश पर काली घटाएं ऐसे उमड़ी जैसे किसी विशालकाय दानव ने सूरज को निगल लिया हो। देखते ही देखते बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की गर्जना के साथ मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। तेज हवाएं ऐसी चली कि बड़े बड़े होर्डिंग्स कांपने लगे। गलियों में भगदड़ मच गई। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। केशव ने जल्दी से अपने ठेले पर तिरपाल डाला और उसके नीचे दुबक गया। उसने सोचा, ये तो क्षणिक वर्षा होगी, पर घंटे बीत गए, वर्षा नहीं थमी। रात गहरा गई और केशव के लगभग 100 समोसे, जिन्हें उसने बड़े चाव से बनाया था, ठंडे, गीले और बिना बिके रह गए। वह भारी मन से घर लौटा। उसकी आंखों में रात के नुकसान से ज्यादा अपने मालिक सेठ भैरवदास के क्रोध का भय था। सेठ भैरवदास उस गली का एक जाना माना सूदखोर और व्यापारी था, जिसके लिए हर चीज का मूल्य सिक्कों में तौला जाता था। वह धर्म कर्म को ढोंग और ईमानदारी को मूर्खता समझता था। उसका मानना था कि दुनिया केवल अवसरवादियों के लिए बनी है। अगली सुबह जब केशव ने बचे हुए समोसों की ट्रे को देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने उन्हें सावधानी से दोबारा गर्म तो कर लिया था, पर उसका मन जानता था कि इनमें अब वो ताजगी नहीं थी। स्वामी, आप व्यर्थ चिंता न करें, सरला ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सत्य के मार्ग पर चलने वालों की नाव डगमगाती जरूर है, पर डूबती कभी नहीं। बिहारी जी कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। पत्नी के इन शब्दों से हिम्मत बांधकर केशव ठेला लेकर अपनी जगह पर पहुंचा। उसने बिहारी जी की तस्वीर को साफ किया, एक ताजा गेंदे की माला चढ़ाई और धूप जलाई। वो गुनगुनाने लगा, हे गोविंद, हे गोपाल। तभी एक कर्कश आवाज ने उसकी प्रार्थना भंग कर दी। भजन बाद में कर लेना, पहले मेरे नुकसान का हिसाब दे। ये सेठ भैरवदास था। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। ये बासी माल क्यों सजा रखा है? मेरा पैसा क्या पेड़ पर उगता है? तेरी लापरवाही से मेरा सारा पैसा डूब गया। केशव ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, इसमें मेरा क्या दोष? ये तो इंद्रदेव का प्रकोप था। चुप कर, सेठ कर जा। दोष तेरा है,
तेरी मनहूसियत का है। सुन ले, अगर आज शाम तक ये एक एक समोसा नहीं बिका तो अपनी शक्ल मत दिखाना, और वो जो सिर छुपाने को खंडहर दिया है उसे भी खाली कर देना। सेठ के शब्द केशव के हृदय में शूल की तरह चुभ गए। उसके परिवार के भविष्य की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। वह कातर दृष्टि से अपने बिहारी जी को देख रहा था, तभी एक सौम्य मुख वाले सज्जन उसके ठेले के पास आकर रुके। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। राधे राधे भाई, उन्होंने मधुर स्वर में कहा। एक समोसा चखाएंगे? केशव के मुरझाए चेहरे पर एक आशा की किरण कौंधी। उसने उत्साह से पत्तल उठाई। भाई, एक बात बताओ, ये ताजे तो है ना? मुझे एकदम करारे समोसे पसंद है। उस व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। एक पल, बस एक पल के लिए केशव के भीतर एक बवंडर उठा। एक तरफ सेठ की धमकी, बेघर होने का डर, भूखे बच्चे का चेहरा था। दूसरी तरफ उसका ईमान, उसकी भक्ति, उसका बिहारी जी पर अटूट विश्वास। उसका मन चिल्ला रहा था, कह दे कि ताजे हैं, एक झूठ से सब बच जाएगा। पर उसकी आत्मा ने उसे धिक्कारा। जिस बिहारी जी के नाम की माला जपता है, उन्हीं से छल करेगा? उसने गहरी सांस ली, उस सज्जन की आंखों में सीधे देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, प्रभु क्षमा कीजिएगा, इसे ग्रहण न करें। क्यों, क्या कोई समस्या है? ग्राहक ने आश्चर्य से पूछा। जी, ये आज के नहीं है, ये कल की बेला के हैं, बारिश के कारण बच गए थे। ये सुनकर केशव की आंखों से आंसू बहने निकले। प्रभु, आपको शायद पता न चलता, पर मेरे हृदय में बैठे श्याम सुंदर तो सब जानते हैं। मैं उनसे झूठ कैसे बोलता? कुछ सिक्कों के लिए मैं अपनी भक्ति का सौदा नहीं कर सकता। ये सुनकर उस सज्जन की आंखों में प्रशंसा की एक अनोखी चमक उभरी। भाई, तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है, कहकर वे मुस्कुराते हुए जाने के लिए मुड़े। अरे प्रभु रुकिए तो, मैं अभी आपके लिए ताजे आटे से नए समोसे बना देता हूं, फिर कभी, कहकर वे शांत भाव से चले गए। ये सारा दृश्य सेठ भैरवदास ने देख लिया था। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मूर्ख, सत्यानाशी, अपनी ईमानदारी का चार डालेगा क्या? आए हुए ग्राहक को भगा दिया। निकल जा यहां से, अभी इसी वक्त। सेठ ने बेरहमी से केशव को ठेले से धकेल दिया। केशव के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। वो हारा हुआ, टूटा हुआ, भारी कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। उसने सरला को सब कुछ बता दिया। सरला ने इसकी आंखों में आंसू देखकर उसे गले से लगा लिया। आप हारे नहीं हैं स्वामी, उसने दृढ़ता से कहा। आप जीते हैं। आपने धन के ऊपर धर्म को चुना है। चलिए, हम बिहारी जी के मंदिर चलते हैं। जिसने हमें इस परीक्षा में डाला है, वही इससे निकालेगा भी। उस शाम केशव और सरला अपने बेटे गोपाल का हाथ थामे बांके बिहारी मंदिर की संध्या आरती में शामिल हुए। घंटियों और शंखों की ध्वनि के बीच केशव ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा अपने ठाकुर के चरणों में उड़ेल दी। हे प्रभु, मैंने क्या गलत किया? सत्य के मार्ग पर चलने का यही पुरस्कार है। उधर ठेले पर सेठ भैरवदास मक्खियां मार रहा था। उसका क्रोध अब चिंता में बदल रहा था। तभी वही सुबह वाले सज्जन फिर से प्रकट हुए। सेठ जी, उन्होंने भैरवदास से पूछा, यहाँ एक बहुत ही नेक दिल भाई समोसे बेचते थे, वो कहाँ हैं? सेठ ने तुरंत चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान ओढ़ ली। जी, वो तो किसी काम से गया है, आप आज्ञा करें। दरअसल, सज्जन ने गंभीरता से कहा, मेरा नाम राधा श्याम है। मैं पास के आश्रम में अन्न सेवा का कार्य देखता हूँ। आज शाम हमारे आश्रम में एक बड़ा भंडारा है, जिसके लिए मुझे 1000 समोसों की आवश्यकता थी। मैं तो सुबह केवल बनाने वाले का मन परखने आया था। जिस व्यक्ति के मन में इतनी सच्चाई हो, उसके हाथ से बना प्रसाद ही तो शुद्ध होता है। उन्होंने अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली। ये लीजिए पेशगी, पर मेरी एक शर्त है, समोसे वही भाई बनाएगा। सेठ भैरवदास के हाथ कांपने लगे। 1000 समोसे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा ऑर्डर था। उसका सिर चकरा रहा था। केशव की भक्ति, जिसे वो ढोंग समझता था, आज एक चमत्कार बनकर उसके सामने खड़ी थी। उसे अपने कहे हुए कटु शब्द, अपना घिनौना व्यवहार याद आकर ग्लानि होने लगी। जी, मैं अभी उसे बुलाकर लाता हूं। सेठ की आवाज में पश्चाताप और
घबराहट थी। सेठ भैरवदास लगभग भागता हुआ केशव की झोपड़ी तक पहुंचा। उसने हाफते हुए दरवाजा खटखटाया। केशव ने दरवाजा खोला तो सामने सेठ को देखकर स्तब्ध रह गया। सेठ ने बिना एक पल गवाए केशव के हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। केशव, भाई मुझे क्षमा कर दे। मैं अंधा था, लालची था, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। सेठ ने रोते हुए पूरी बात बताई और केशव के पैरों पर गिर पड़ा। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुम्हारे बिहारी जी ने आज मुझे चमत्कार दिखा दिया। जल्दी चल भाई, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज से ये ठेला भी तुम्हारा और मुनाफा भी आधा तुम्हारा। बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। केशव ने सेठ को उठाकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से भी कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उस दिन वृंदावन की उस गली ने एक अनोखा दृश्य देखा। सेठ भैरवदास अपने पूर्व नौकर केशव के साथ मिलकर समोसे बना रहा था। जहां पहले केवल व्यापार था, अब वहां सेवा का भाव था। शाम तक 1000 सुगंधित समोसे तैयार थे। राधा श्याम जी आए, मुस्कुराकर समोसे लिए और दोनों को आशीर्वाद देकर चले गए। उस रात जब केशव और सरला ने अपने पूजा स्थल पर दीपक जलाया तो उनके पास मांगने के लिए कुछ नहीं था, केवल धन्यवाद देने के लिए एक कृतज्ञ हृदय था। सेठ भैरवदास का जीवन भी बदल गया था। उसने सूद का धंधा छोड़ दिया था और अब केशव के साथ मिलकर बिहारी जी समोसा भंडार चलाता था। उनके ठेले पर अब एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, यहाँ समोसे नहीं विश्वास मिलता है। और वृंदावन आने वाला हर तीर्थयात्री उस ठेले के स्वादिष्ट समोसों के साथ साथ सत्य और भक्ति की उस अनकही गाथा का स्वाद भी अपने साथ ले जाता।